हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि बीती रात जो है गई है, तब इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स थे, क्या बातें थी, आपको लेकर क्या कुछ सोच थी या नहीं थी, या अपनी लाइफ में फोकस्ड है, क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इनकी क्या सोच रही है रात को, वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर रात को आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। रात को क्या सोच रहे थे, रात को आपके पार्टनर किस एनर्जीज में थे, रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रही हैं आपके लिए। रात को उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच थी। रात को आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर सोर्ड्स है, एयर एलिमेंट है, हमारा वर्ल्ड है, तो सारे एलिमेंट्स आगे सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। सभी राशियों के लिए वैसे भी फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट भी है यहाँ पर, हाँ, वाटर एलिमेंट भी है, तो सभी राशियां वैसे भी हैं यहाँ पर, एंड वर्ल्ड के साथ भी सारी राशियां आ गई हैं यहाँ पर। और नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 9 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपके लिए पिछले 9 दिन या 9 हफ्ते, 9 महीने, सितंबर मंथ किसी तरह से इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ आप लोगों ने देखा है, काफ़ी सफरिंग इस रिश्ते में रही है, जहाँ पर ये आपके लिए कभी भी एक क्लियर वे में जैसे स्टैंड नहीं ले पाए। तो वो एक एनर्जी डेफिनेटली है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ये रात को सोच रहे थे। कुछ फाइनली जैसे कंक्लूजन पर आने वाली एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज में बहुत रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कह लीजिए पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा इन पर, इनके दिल दिमाग पर छाई हुई थी, जो इनकी तरफ से एक्शंस ना लेने की वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखर कर, टूट कर बिखरा है। उस चीज़ का जैसे काफ़ी एक रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले थे, आपने बहुत साथ दिया था, हर तरह से कोशिशें की है आपने इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए, संवारने के लिए, इनका साथ देने में हमेशा आप रहे हैं, लेकिन ये हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, हमेशा चीज़ों को लिंगर ऑन करना, डिले करना कि चीज़ें आगे हो जाएंगी, कोई स्टैंड ना लेना, कोई क्लैरिटी ना देना। जो इनके एक्शंस रहे हैं ना, जिस वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता जो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आगे ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जहाँ आप पूरी तरह से इनके लिए डेडिकेटेड रहे हैं, कमिटेड रहे हो, इन्होंने पूरा बिखेर कर रख दिया। अभी पूरी तरह से जैसे अंधकार है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे आपकी लाइफ पॉज में चली गई है, पास्ट की बातों में कहीं आप स्टक हो गए। तो ये भी उन्हीं यादों को, उन्हीं चीज़ों को बहुत सोच रहे थे कि इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं, इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा था कि जो ये एक इमोशनलेस हो गए थे, हार्टलेस हो गए थे, कि बहुत ही बेरुखी से आपके साथ बात करते हो या बिल्कुल बात ही जवाब ही ना देते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो गए हो, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी चीज़ें कि ये क्यों जवाब नहीं देते, क्यों कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, कि क्यों ये कोई एक्शन नहीं लेते, क्यों ये स्टैंड नहीं लेते इस रिश्ते के लिए। जहाँ पर ये जैसे खुद को आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने दूरियां बनाई हैं, बहुत सारा दायरों में इन्होंने खुद को बांध के रखा, जहाँ ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इन्होंने इस रिश्ते को फ्रीज स्टेट में डाल दिया, एक पॉज की स्टेट में डालकर छोड़ दिया था, जहाँ पर सब कुछ स्टक हो गया था। आपकी 1000 कोशिशें करने पर भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है कि इन्हें इतना ज़्यादा आपके साथ रूड नहीं होना चाहिए था, आपका दिल इतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ों का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जो इनकी गलतियां रही हैं या जो इनकी कमियां रही हैं, जहाँ पर इनको इस रिश्ते के लिए जो स्टैंड लेना था नहीं ले पाए, तो उस चीज़ का रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। एंड बहुत कन्फ्यूज्ड से माइंड सेट में थे, जहाँ पर ये जैसे कंपेयर भी कर पा रहे थे, एक कंपैरिजन की भी एनर्जी की, जहाँ पर कि बाकी लोगों में आप में कंपेयर कर रहे थे, आपके और उनके एक्शंस को कंपेयर कर रहे थे कि कौन कैसा था, क्या क्या गलत फहमियाँ इन्होंने आपके बारे में या इल्यूजन्स पाल लिए थे, या आप में खामियां ही दिख रही थी। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, और एक उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अब ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, किसी तरह के कुछ सेपरेशन की जो साइकिल्स हैं उनको एंड करना चाहते हैं। ये इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये पास्ट की बातों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो आपका साथ रहा है, जिस तरह से आपके एफर्ट्स रहे हैं, उन्हें भुला नहीं पाते। इन्होंने कोशिशें बहुत की, इन्होंने कहीं और मूव ऑन करने की भी कोशिश की होगी, इन्होंने अपनी लाइफ को आगे ले जाने की भी बहुत कोशिश की है, अपने करियर में कही या अपनी फैमिली में बाकी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करने की बहुत कोशिश की। 1000 दायरे आपके सामने, 1000 दीवारें लगाकर रख दी होंगी जहाँ पर ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन
फिर वही है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपको 24/7 याद क्यों करते हैं। वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा समझ आ रही थी कि इनके क्या एक्शंस रहे हैं, और इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही थी। कुछ नई शुरुआत की एनर्जीज हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है वो समझ पा रहे हैं। और जहाँ बाकी लोगों और आपको जब भी कंपेयर करते हैं तो समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग कहीं स्टैंड नहीं करते आपके एफर्ट्स, आपके साथ या आपके ऑनेस्टी या कमिटमेंट के सामने। बाकी लोग कुछ भी नहीं है, वो उतने लॉयल नहीं है या उतने डेडिकेटेड नहीं है जिस तरह से आप अपनी पूरी तरह से जैसे जान निकाल कर रख देते होगे कि हर तरह से इनका साथ देते होगे। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, जो भी आप लोगों के बीच की चीज़ें रही हैं उनको बहुत ज़्यादा ही एक ओवर थिंकिंग वाली, कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी से, और अपने जो एक्शन ना लेने वाली जो होती है ना, अपनी गलतियाँ नहीं मानता है इंसान, वहाँ अपनी गलतियों का इनको इस समय एहसास हो रहा था। चाहे ये आपके सामने बयां करें या नहीं करें, लेकिन इनको रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा था कि इनकी तरफ से ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया। और उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, कुछ भी मतलब ये आपको भुला नहीं पाए। राइटनेस क्यों आया है? राइटनेस बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं पास में ना, ये अपनी तरफ से बहुत इम्पल्सिव हों, जस्ट केयरफ्री रहना, अपने हिसाब से चलना, वो वाली एनर्जी बहुत रही है, जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स को हमेशा इग्नोर करते आए हैं, नज़रअंदाज कर देना चीज़ों को, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाना। आप एफर्ट्स डाल लो ठीक है, बट इनकी तरफ से एफर्ट्स में हमेशा कमियां रही हैं। इस समय बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं। आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है कि होते हों, कि जहाँ पर ये बहुत रूड बात कर जाते हों, कुछ भी कह जाते हों जो आपके दिल को बहुत बुरी तरह से दुखा देता हूँ। लेकिन एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जो आप इनके लिए जिस तरह से आप अबंडेंस की तरह थे, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया ना, वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन समझ पा रहे हैं जो इनकी गलतियाँ हुई, बैलेंस लाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो रात को यही सब सोच विचार में थे ये। और देखते हैं सौरो क्यों आया है। सौरो जो ये पास्ट में अपने करियर, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे थे, उन एक्शंस का रिग्रेट हो रहा था इनको। पास्ट के इनके रूड एटीट्यूड का, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव माइंड हो सकता है, डिप्लोमेटिक माइंड सेट वाले जो माइंड गेम्स खेलते हों, कि आपका साथ तो चाहिए लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। एक प्लेयर एनर्जीज में रहे हों या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों में बिजी रहे, जहाँ पर आपको हमेशा इनकी अटेंशन के लिए, इनके साथ के लिए हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में आप रहे ना, तो वो चीज़ों का पछतावा है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत नज़रअंदाज किया है। अभी मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं कुछ बातें, बट हाँ डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में सीरियस वे में आपके साथ चीज़ों को नहीं ले गए, उस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पर। अब लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, बट काफ़ी ज़्यादा लोग इनके आसपास जैसे रहते हों जिनमें ये बहुत इन्वॉल्व रहते हों, लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो इनको, वो भी हो सकता है। प्रोजेक्शंस क्यों आया है? प्रोजेक्शंस वही जो पास्ट में एक इल्यूजन में चले गए थे, कंफ्यूजन में चले गए थे, जहाँ पर ये ट्रस्ट इश्यूज थे, जहाँ आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, आपको हो सकता है अपना दुश्मन मान रहे हो या आपने हज़ार खामियां दिख रही हो, या किसी तरह से लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया था। तो वहाँ पर जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो ये रिश्ता टूट के बिखरा है, उसके बाद इनको एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने क्या खो दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इनकी तरफ से क्या गलतियाँ रहेगी। तो वो चीज़ों को बहुत सोच रहे थे कि पास्ट में ये इतना कंफ्यूज क्यों थे, इतना ज़्यादा क्यों ओवर थिंकिंग या इतना ज़्यादा क्यों कॉन्टेम्पलेट करते रहते थे चीज़ों के बारे में, कि जस्ट अपने ही एक माइंड सेट में उलझे रहते हो जैसे। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कुछ का कुछ क्यों समझ लिया इन्होंने, क्यों असलियत नहीं समझ आई इनको, या इस कनेक्शन की जो बॉन्डिंग है, जो प्योरिटी है, क्यों नहीं समझ पाए। रिग्रेट है इस समय, काफ़ी पछतावा कर रहे हैं कि इनकी तरफ से काफ़ी गलतियाँ हो गई, जो भी इन्होंने इनके एक्शंस रहे हैं, जो एफर्ट्स को ध्यान नहीं दिया, जो बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही रहे हैं, हमेशा आपको भी कंफ्यूज रखा होगा, खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, सोच रहे हैं, अभी रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट के लिए एक्शंस का। और क्या सोच रहे थे रात को? वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है? वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है? रात को क्या सोच रहे थे? वी आर द वर्ल्ड आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ की जो बॉन्डिंग रही है, जो कंपैटिबिलिटी रही है, वो कोई नहीं स्टैंड कर पाता उसके सामने। वही चीज़ को समझ पा रहे थे, जिस तरह से आप इनके साथ देने में हमेशा लगे रहते थे, एफर्ट्स डालते रहते थे इनके लिए, वो सब चीज़ें समझ पा रहे थे कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है। तो
एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ और बातें रही हैं, झगड़े रहे हैं, फाइट्स रहे हैं, या इनके ईगो क्लैशेस बहुत रहे हैं कि अपने हिसाब से ही, इनका ईगो बहुत रहा है कि अपने हिसाब से ही चीज़ों को ले जाना, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कहीं एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार नहीं होना। वहाँ पर अभी उस एनर्जी में आ रही है कि जहाँ पर आपके प्यार को समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने, इस रिश्ते को एक कंप्लीशन में लाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपकी वर्ड समझ आ रही है। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई कंट्रोलिंग फीमेल है जो बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से रखती हूँ, उनमें कंपेयर कर पाते हैं आप में, और बाकी लोगों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ लोग हैं जिनके बारे में भी सोच रहे थे, बट आपके साथ आगे बढ़ना है। इंटेंसिटी क्यों आया है? रात को क्या सोच रहे थे? इंटेंसिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जो ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, जो ये बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिक रहे हैं, वहाँ पर ये समझ पा रहे थे कि अब इनको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, अब इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको किसी तरह की कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे, और आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें भी बना कर रखी हुई हैं। आप ये हर जानकारी रखते हैं जिस भी माध्यम से, लेकिन डेफिनेटली आपके बारे में हर जानकारी इनको रहती है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे थे रात को, इस रिश्ते के लिए सोच रहे थे, कमिटमेंट के लिए सोच रहे थे, स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे थे। जो ये बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ इमोशंस नहीं दिखा रहे थे, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, वहाँ पर ये अब एक कह लीजिए फायर एलिमेंट है यहाँ पर, तो एक उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने दिल की बातें बयां कर सकते हैं। ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आया है इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, जहाँ आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, अनफेयर हो गया है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। इतने एफर्ट्स, इतना साथ देने के बाद जो इन्होंने इस रिश्ते के साथ किया है, आपके साथ किया है, उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय रियलाइजेशन हो रहा है। पोस्टपोनमेंट क्यों आया है? रात को क्या सोच रहे थे पोस्टपोनमेंट कार्ड के साथ? जो इनके पास्ट के, इन्होंने जो आपको हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रखा है, हमेशा आप इंतजार करते रहे कि शायद अब कुछ एफर्ट्स लेंगे, शायद इतने हज़ार एफर्ट्स आपके डालने के बाद कुछ तो कोशिश करेंगे, कुछ तो क्लैरिटी देंगे, कुछ तो एक्शन लेंगे आपके लिए। वही चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई। ये जो आपसे झूठ बोलते रहे, बहुत चीज़ें छुपा जाते हों, बहुत कुछ हाइड करके रखते हों, बहुत मैनिपुलेटिव रहते हों, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन बहुत दे जाते हों, जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टक सी एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने। जो अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है, जो भी इन्होंने आपको चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, या जो भी चीज़ें इन्होंने की है, तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज है यहाँ पर। सफरिंग है, पछतावा है अपनी किए पास्ट के एक्शंस का, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा था कि क्यों इतना डिले कर दिया इन्होंने, क्यों इतना समय ले लिया। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आइसोलेशन क्यों आया है? बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है। परिवार या कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हूँ, बट उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रात को बर्डन था, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। जो एकदम फ्रीज से हो गई थी ना इनकी इमोशंस, वहाँ पर जैसे वापस से वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, इस रिश्ते के में दूरियों का जो दर्द है उसको महसूस कर पा रहे थे। काफ़ी बोझ था, या अगर बहुत माइंड एकदम बंध गया था, जहाँ ये टोटल एकदम ब्लैंक स्टेट में चले गए थे, तो वहाँ वापस से वो कह लीजिए एक हलचल सी होनी शुरू हुई है, जहाँ वो समझ पा रहे थे कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपके बिना कितना बोझ है, कितना अकेलापन है, कितनी सफरिंग है। जो इन्होंने आपके साथ किया, उन चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा था। इमोशंस रात को बहुत ज़्यादा इनके हावी थे या हाई थे। जो भी इन्होंने आपको चीट किया है ना, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। धोखा दिया है, गोस्ट किया हो, या जो भी चीज़ें की हैं, उन चीज़ों का पछतावा बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटीज़, आपके साथ कनेक्शन में आना है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपकी तरफ लौटने के लिए पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे थे कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या करें, बाकी सिचुएशंस को क्या हैंडल करें, क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हो, तो आपकी तरफ लौटने के लिए चीज़ों को सोच रहे हैं। जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कंट्रोल या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनसे, या दायरे हैं किसी तरह के, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपके साथ कंप्लीशन में आना है। उसके बारे में जैसे कह लीजिए प्लान आउट करते नज़र आए हैं। कंपैरिजन क्या है? रात को क्या सोच रहे थे? कंपैरिजन क्या था? कंपैरिजन किस बात का कंपैरिजन था? क्या कंपेयर कर रहे थे? जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो इनकी तरफ से अन्याय हुआ, जो इनके एक्शंस थे,
आपके लिए और बाकी लोगों के लिए कितना करते थे और आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज़ के बारे में समझ पा रहे थे। ये रिश्ता इम्बैलेंस में क्यों गया, वो सब चीज़ों को ना जैसे समझ पा रहे थे, कंपेयर कर पा रहे थे बाकी लोगों में, आप में, इनके एक्शन और आपके एक्शन। तो वहाँ पर यही समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इस रिश्ते में, एक अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। तो वो एनर्जीज को समझ पा रहे थे रात को, आपके साथ ही एक कंप्लीट फील करते हैं। वो भी समझ पा रहे थे कि ये चाहे जितनी जगह ऑप्शंस ट्राई कर लें, चाहे 1000 ऑप्शंस में चले जाएं, लेकिन जो सुख, जो सुकून, जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन कह लीजिए, एक आपके लिए सोल क्रेविंग थी जहाँ पर ये समझ पा रहे थे कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो और आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह का साथ, जिस तरह के एफर्ट्स आप इनके लिए देते हो, जिस प्योर वे में देते हो, वो कोई नहीं दे पाता। तो सब चीज़ों को समझ पा रहे थे, एक न्याय लेकर आने की एनर्जीज में है। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है? जो ये दूरियां बना गए ना आपसे, उन्हीं सब चीज़ों को सोच रहे थे, जो ये इनके एक्शंस रहे आपसे दूर हो जाने के, कि एक सुकून की तलाश में, या अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारियां, अपना करियर शिफ्ट भी कर गए हों। कुछ भी चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया इन्होंने। तो वहाँ पर ये पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, वही चीज़ों को सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, किसी तरह की फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, किसी तरह के लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत नेगेटिव हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपसे दूरियां बनाने का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है कि ये नहीं भुला पा रहे, चाहे जितना कुछ भी कोशिश कर लें, चाहे जितने भी तरह की चीज़ों में अपने आप को उलझाने की कोशिश करें, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाते। किसी भी तरह के कोई एडिक्शंस कह लीजिए, बाकी लोगों में जाने की कोशिश करना कुछ एक के साथ, वो भी हो सकता है कि अगर कुछ नए ऑप्शंस भी ट्राई करे थे तो भी ये इन्हें सुकून नहीं है। हर एक को आप ही से कंपेयर कर जाते हैं, जहाँ किसी के साथ वैसा साथ नहीं महसूस कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी रही है। यहाँ लिब्रा, तुला राशि भी स्ट्रांगली है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो इन्होंने दायरे बना दिए थे, जो इन्होंने दूरियां बना दी थी, इस रिश्ते को डैमेज कर दिया था, तो ये आपकी तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक डेटिंग की एनर्जी कह लीजिए, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। अपने ईगो से, अपने दायरों से ये फाइनली जैसे खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लाएं। आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले समय में, काफ़ी इमोशंस हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 7 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 5 से 7 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।